प्रवेश वर्मा एक तरफ नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जाट अस्मिता का मुद्दा उठाकर दिल्ली में कमल खिलाने की तैयारी हो रही है। पूर्वांचलियों के बाद दिल्ली का सियासी कांटा जाट समुदाय पर फंस गया है। दिल्ली में जाट फैक्टर कितना प्रभावी है, आइए देखते हैं। अरविंद केजरीवाल अगर मुझको देशद्रोही बोलते हैं तो मेरे पूरे समाज को गाली देने का उन्होंने काम किया है। बीजेपी के जाट नेता और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली चुनाव में जाट अपमान का मुद्दा उछाल दिया है। शुरुआत कल ही सोशल मीडिया पर हो गई थी और आज प्रवेश वर्मा ने इसे एबीपी न्यूज के कैमरे पर जुबान दे दी है। मैं जाट समाज से आता हूँ, मैं गांव देहात से आता हूँ। दिल्ली देहात हमेशा मेरे पिताजी के साथ खड़ा रहा। मेरे को दिल्ली देहात के नाम से जाना जाता है, मेरे को गाँव के नाम से जाना जाता है, मेरे को डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे के नाम से जाना जाता है। तो अरविंद केजरीवाल अगर मुझको देशद्रोही बोलते हैं तो मेरे पूरे समाज को गाली देने का उन्होंने काम किया है, पूरे दिल्ली देहात को गाली देने का काम किया है। दरअसल कल प्रवेश वर्मा के घर के बाहर कुछ महिलाएं नजर आई थी, जिनके हाथों में पैसे और प्रवेश वर्मा की तस्वीर वाला लाडली योजना कार्ड था। आपने इसे नोट फॉर वोट की संज्ञा दी। खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला और लिखा, ये आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुलेआम वोट खरीद रहे हो? आपके पिता को आज शर्म आ रही होगी आप जैसे देशद्रोही बेटे पर। अरविंद केजरीवाल की पोस्ट से प्रवेश वर्मा ने देशद्रोही शब्द को हाईलाइट किया और इसे जाट समुदाय के अपमान से जोड़ दिया। बीजेपी प्रवेश वर्मा की इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है तो आप बचाव में उतर आई। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा एक जाटों के बड़े नेता हैं। देश भर में उनका एक नाम है, उनके पिताजी का एक नाम था। आप जब आक्षेप लगाते हैं तो पूरे कम्युनिटी पर आक्षेप लगाते हैं और उन्होंने ठीक कहा कि आपके पास कोई सबूत हो तो पेश करिए कि देशद्रोह का आप सबूत लगा रहे हैं। ये लोग तो गाली गलौज की राजनीति में ही यकीन रखते हैं। उसका जवाब दिल्ली की जनता अपने वोट की ताकत से देगी। इससे पहले दिल्ली में आप और बीजेपी पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भिड़ चुके हैं और अब अगली लड़ाई जाट मुद्दे पर शिफ्ट हो रही है, जो दिल्ली में काफी प्रभावी है। दिल्ली में जाट वोटर 8% के करीब है। 8 से 10 सीटों पर जाट वोटर निर्णायक भूमिका में है। जाट समाज की आबादी बाहरी दिल्ली, खासकर दिल्ली देहात में अधिक है और यही वजह है कि लोकसभा में आपके साथ संगठन में लड़ी कांग्रेस भी केजरीवाल पर गरम है और प्रवेश वर्मा पर नरम। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की एक कमजोरी हो गई है कि जो भी व्यक्ति राजनीतिक रूप से उनको सूट नहीं करता उसको देशद्रोही कहें। अगर हम सच्ची में चले गए देशद्रोही की बात में तो फिर अरविंद केजरीवाल के जो पंजाब के मिलिटेंट्स के साथ संबंध थे, जिस तरीके से वो पंजाब के मिलिटेंट्स के साथ सोए थे 2017 या 2018 का चुनाव में, तो क्या उसी चीज को हम कंटिन्यूअसली लेते रहें? पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी के पास बड़े जाट चेहरे के तौर पर कैलाश गहलोत मौजूद थे, लेकिन अब वो बीजेपी के हो चले हैं। वहीं बीजेपी प्रवेश वर्मा के अपमान को मुद्दा बनाकर जाट वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश में है। हालांकि आपके तल्ख तेवर प्रवेश पर बरकरार है। आप सांसद संजय सिंह कैश कांड की शिकायत लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे थे, यानी दोनों तरफ से दमदार दंगल जारी रहने वाला है, जिसके केंद्र में फिलहाल प्रवेश वर्मा है। आगे बढ़ते हुए बात अब कांग्रेस की करेंगे, जिसने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी नई यात्रा का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक के बेलगावी में अपने 86वें अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान और ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ पूरे 1 साल का रोड मैप तैयार कर लिया। कांग्रेस कल से 26 जनवरी तक जय भीम जय संविधान अभियान शुरू करेगी। जय भीम जय संविधान रैली कल बेलगावी से शुरू होकर 26 जनवरी को एमपी के महू में खत्म होगी। 26 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के महू से संविधान बचाओ पदयात्रा की शुरुआत होगी। 26 जनवरी को संविधान की 75वीं वर्षगांठ है। पदयात्रा की शुरुआत राहुल गांधी कर सकते हैं। कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पूरे 1 साल यानी 26 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। इससे पहले कांग्रेस ने बेलगावी महाधिवेशन में खुद को रिचार्ज किया और दावा किया कि गांधी जी की असली उत्तराधिकारी वही है। अंबेडकर के सम्मान और उनके संविधान की रक्षा भी कांग्रेस ही कर सकती है। तारीख वही है 26 दिसंबर, जगह वही है बेलगावी का मैदान, पार्टी भी वही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बस 2 चीजें अलग हैं। 100 साल पहले जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस महाधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आज उन्हें सम्मान देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े थे।
100 साल पहले कांग्रेस एक आंदोलन था, तो 100 साल बाद कांग्रेस उस विचार को ढूंढ रही है जो क्लिक कर जाए, उसे सुनहरे दौर में ले आए। महात्मा गांधी के बेलगाम महाधिवेशन की अध्यक्षता करने की 100वीं वर्षगांठ पर आज सबसे पहले कांग्रेस ने बेलगावी में एक पैदल मार्च किया। लेकिन बेलगावी को गांधी और गांधी परिवार में बनाने के लिए एक जगह भूल भी हो गई। बीजेपी को कांग्रेस के सोनिया, राहुल और प्रियंका वाले कटआउट में भारत का गलत नक्शा दिखाई दे गया। नक्शे से पाक अधिकृत कश्मीर गायब था। बीजेपी ने देखते ही आरोप लगाया, कहा कांग्रेस की टुकड़े टुकड़े और जॉर्ज सोरोस वाली सोच एक्सपोज हो गई। जिस भारत मां के टुकड़े करते तुमको लाज न आई थी, उस भारत मां की यह छवि तुमने आज दिखाई है। संज्ञान में आते ही कांग्रेस ने गांधी परिवार के ये कटआउट हटवा दिए। बीजेपी पर तरस भी दिखाया, कहा ये लोग यही सब ढूंढते रहते हैं। पोस्टर वो लगाए वो असली है क्या? जो खुद जो ये लोग ने जो पोस्टर लगाया है, लग रहा है मेरे को, लोगों ने ये किस तरीके से जो इस प्रोग्राम को पूरा देश में डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, इसमें साफ साफ दिख रहा है। पैदल मार्च के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ठीक 3 बजे झंडा फहराकर नव सत्याग्रह की शुरुआत की। बता दें कि नव सत्याग्रह कोई उपवास नहीं, बल्कि इस मंथन बैठक का नाम है। तिरंगे रंगों से सजे शानदार पंडाल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बैठे। इसके बाद मंथन शुरू हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण जारी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस के पास गांधी जी की विरासत है, कांग्रेस ही उनकी उत्तराधिकारी है। आज सत्ताधारी दल समाज में सद्भाव बिगाड़ रहा है, उसके नेता लड़ा रहे हैं। कांग्रेस गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सम्मान के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। मोदी से संविधान को खतरा है। संविधान को बदलना उनका पुराना प्रोजेक्ट है। संवैधानिक मूल्यों का आदर नहीं रह गया है। चुनाव अब निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। संसद में हमने सरकार को बैकफुट पर धकेला है, विपक्ष में नई स्फूर्ति पैदा की है। महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं, महात्मा गांधी जी को जो मूल्य है, महात्मा गांधी जी ने हमें जो सिखाया था, उस पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आरएसएस, बीजेपी की ओर से हमला हो रहा है। बहरहाल तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सोनिया गांधी महाधिवेशन में नहीं पहुंची। कल बेलगावी में महाधिवेशन का दूसरा दिन है। कल एक रैली होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।